हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं लोग बातें। तो क्यों है आप लोगों की नज़र में स्पेशल, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये एकदम से जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर समान रीडिंग है, तो आप जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आज की रीडिंग में यही देखने की कोशिश करेंगे क्या ऐसी बातें हैं आपके अंदर जो लोग जिसकी बातें करते ही करते हैं। तो देखो, ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आता है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे लेके आती हूँ। और भी टॉपिक आप सुझा सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पसंद है, उन पे मैं रीडिंग करूँ, क्योंकि अदर कोई टॉपिक लेती हूँ तो व्यू बहुत कम आते हैं, लोगों तक नहीं पहुँच पाता है फिर वो वीडियो जिनको ज़रूरत होती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। कमेंट्स में आप एनर्जी सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, अपनी दीदी को थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। किसी ने बोला सुपर थैंक्स हो नहीं रहा है, कोशिश करके देखिए, ज़रूर होगा। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, और जिन्होंने दिया सुपर थैंक्स, और जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बहुत दुविधा है, बहुत दुख से गुजर रहे हैं आप, तो अपने दुख को कम कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं टैरो के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो देखो, आप हमेशा से सबको लेके चलने वाले, सबके विषय में पहले सोचना, अपने बारे में सबसे बाद में सोचना, वो घर परिवार रिश्तेदार नातेदार या कार्य क्षेत्र से जहाँ भी आप वर्क पैलेस हो सकता है आप कार्य करते हो, मेल फीमेल जो भी हैं दोनों ही आजकल कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर भी है आपकी नेचर ये है कि आप जो है जो कहते हैं ना प्राथमिकता लोगों को ज़्यादा देते हैं, उनकी वैल्यू, उनकी फ़िक्र, उनकी चिंता, और अपनी उसके बाद ही सोच पाते हैं। तो यही कारण है, कोई आपके जीवन में ऐसी समस्या है या कोई बात है जिसके लिए आप दुविधा में हैं, आप दुविधा में फंस चुके हैं, जगलिंग में हैं कि आप करें तो करें क्या है, इनकी सुने उनकी सुने, यही कई बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। ये काम कर लूँ या वो काम कर लूँ, समझ नहीं पा रहे हैं। सीमा रेखा आपने खींची, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड आया है कुछ चोरी होने वाला है आपका। हो सकता है कोई आपका कीमती सामान, हो सकता है आपका दिल मैं मजाक कर रही हूँ, हो सकता है कुछ चोरी हो जाए, ये मजाक नहीं है, ये कार्ड में आई है एनर्जी। तो अपने सामान का, अपनी चीज़ों का, अपने सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही है। तो यहाँ पर दिख रहा है पेंटिकल का कार्ड, तो जो कि बता देता है कुछ पैसों का भी लेन देन हो सकता है, झोल-झाल हो जाए, आपके पैसे कहीं फंस जाएं, तो उसका लेन आपको सावधानी से करना होगा। डेथ का कार्ड बता रहा है आपके जीवन से कई सारे ऐसे फेस ख़त्म होने वाले हैं, जो जीवन में कई लड़ाइयाँ, जो युद्ध आपने लड़े हैं, जीवन जो संघर्षों से गुजरा है, तो वो फेस कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, क्योंकि आप कर रहे हैं मूव ऑन की एनर्जी है। हो सकता है आप जा रहे हैं, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उदास बहुत हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि लोग पीठ पीछे क्या बात करते हैं, क्योंकि आप हैं स्पेशल, तो आपको ये बातें ही स्पेशल बना देती हैं। आपके अंदर की जो मजबूती है, जो लोगों को लेकर समेट के चलने की आदत है, लोगों के विषय में जो बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, तो लोग को यहाँ पर बात करते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएँ रहीं, जो कुछ भी रहा, लेकिन आपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा है, लोगों का साथ देते हैं, डाउन टू अर्थ हैं आप, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड ही बता देता है ज़मीनी इंसान को, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ। बेहद अच्छाइयाँ आपके अंदर, खूबसूरती आपके अंदर दिखाई देती है, आप नेचर वाइज अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, और फिर भी आप लोगों को एटीट्यूड नहीं दिखाते, घमंड नहीं दिखाते। कोई भी मिलता है आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बातचीत करते हैं। कुछ तो योग्यताएं हैं आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी योग्यताएं धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि आप बड़ी ही दुविधा में, बड़ी ही ऐसी चीज़ों में फंस गए हैं, जैसे कहते हैं ना भ्रम में फंस जाना। हालांकि आपके जीवन में बहुत रोशनी है, स्टार का कार्ड ही बता देता है कि नई कोई शुरुआत, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन आप भ्रमित रहते हैं,
आप समझ नहीं पाते हैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो लोग उसके भी बारे में बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही, मैरिज लाइफ अच्छी, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ हो सकता है आपकी अच्छी नहीं रही है। और जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में बहुत जल्द शादी का प्रपोजल है, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी का यहाँ पर योग बनते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग पूछते भी हैं, कुछ लोगों ने पर्सनल रीडिंग में पूछा भी है, तो मैं बता दूं, हो सकता है उनकी एनर्जी हो कि शादी का योग है आपके जीवन में, या शादी समारोह होने वाला है। तो लोग यही बात करते हैं, आप भ्रम में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को आप दिखा नहीं पाते हैं। अगर दिखाते भी हैं तो इतना सकुचा के, इतना संकोच करके, बहुत ही धीमे धीमे कदम, जैसे कहते हैं ना कि बढ़ाना। हालांकि आप योद्धा से कम नहीं हैं, अपनी भावनाओं से जूझना, लड़ना, उनको रोक लेना एक योद्धा का ही काम है, किसी आम इंसान का काम तो नहीं हो सकता। तो आप हुए ना स्पेशल, अपनी भावनाओं को इतना कंट्रोल करके रखना। अब लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे कि आप भ्रमित हो जाते हैं, आप चीज़ों को छोड़ के भाग जाते हैं, यहाँ तक कह देते हैं लोग। आपके साथ ही बुरा होता है लेकिन आपको ही बुरा समझ लेते हैं। कुछ पैसों का झोलझाल दिख रहा है आपकी लाइफ का मुझे, तो उसके बारे में भी यहाँ लोग पीठ पीछे बात करते हैं। तो हो सकता है ये सोच रहे हो कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि आपकी ज़िंदगी में तो यहाँ पैसे मुझे इतने नज़र ही नहीं आ रहे हैं जितना कि इमोशन मुझे बहुत आपके नज़र आ रहे हैं, जिनको कि आप दबाए बैठे हैं, कंट्रोल किए बैठे हैं, और बहुत सारे दर्द को लिए बैठे हैं आप। हालांकि इस दर्द से आप बाहर आना चाहते हैं, आप हैं एक प्योर सोल, तो आप पूजा पाठ या ईश्वर की तरफ आपका झुकाव, लगाव है। स्पिरिचुअल ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। देखो, आध्यात्मिक और धार्मिक होने में फ़र्क होता है, तो आप मुझे धार्मिक तो हैं ही हैं आप, बाकी लोग सभी धार्मिक होते हैं, लेकिन जो प्योर सोल्स होती हैं, जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी एक होती है, तो वो आध्यात्मिक मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप आत्मज्ञान में रुचि रखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान में रुचि रखते हैं, सरल हृदय हैं, तो लोग यही चर्चा कर रहे हैं, आप बहुत ही सरल हृदय हैं, मासूमियत से भरे हुए इंसान हैं। किंग की एनर्जी, देखो मेल या फीमेल जो भी हैं, मस्कुलिन एनर्जी आई है। हाई प्रेस्टीज से बच के रहना है आपको भाई। कोई तो है छुपा रुस्तम आपकी लाइफ में, कोई फीमेल ही है मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जो कि बिल्कुल ड्रामा दिखाना, और बिल्कुल आपके जीवन को बहुत कुछ इनकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। तो हाई प्रेस्टीज की एनर्जी ही बता देती है एक छुपे हुए रिश्तों को, जो आपके जीवन में हो सकता है कुछ ऐसा काम करता हो, या आप ही कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं लोगों को, तो लोग आपके विषय में ऐसी बात कर रहे हैं। देखो, क्योंकि यहाँ एनर्जी है हाई प्रेस्टीज की, या कोई आपके पीठ पीछे हो सकता है, आपके रिश्तेदार, घर परिवार, या जानने वालों में से कोई हो सकता है जो आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हों, या आपके पीठ पीछे ऐसी बातें करते हों जिनको आपसे छुपा ली जाती हों, भड़काना, कहना ऐसा, या लोग आपके लिए ऐसा कह रहे हैं। आप ज्ञानवान तो बहुत हैं, लेकिन आप अपनी जो एनर्जी को है छुपा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं, अपने ज्ञान को जो है लोगों को बताते नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप ज्ञानी बहुत हैं, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं आपके लिए कि आप जो है ज्ञान का दिखावा करते हैं, आप पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, आप स्पिरिचुअल होने का दिखावा करते हैं, जबकि मेरे कार्ड ये कह रहे हैं कि आप वाकई एक प्योर सोल हैं और मस्कुलिन एनर्जी में हैं। तो जो लेडी, जो फीमेल है, जब मस्कुलिन एनर्जी में आ जाती है तो उसके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, लोग उसको हजम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज तक सशक्त महिलाएं जितनी भी रहीं उनको हजम करना बड़ा ही मुश्किल रहा। उनके रिश्ते उठा के देख लो, उनके नातेदार उठा के देख लो, कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऊंचाइयां छुई, लेकिन अगर उनके बैक में जाके देखा जाए तो उनके रिलेशन कभी ठीक नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि कोई हजम ही नहीं कर पाता। मस्कुलिन एनर्जी में अगर कोई लेडी है, कोई हिम्मती है, कोई अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है, तो हमेशा से ये पुरुष प्रधान देश है। मेरे भाई लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं पक्ष नहीं कर रही हूँ, ये सत्यता है समाज की, कि उसको हजम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो यही आपके बारे में बात हो रही है कि आपका साथ सहयोग किसी ने नहीं दिया। आप भ्रम में ज़रूर रहे कि आपके जीवन में लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, कुछ अपने लोग हैं, लेकिन आपके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आई इन्हीं कुछ अपने लोगों की वजह से कि आपको उन चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ा। आप हारे, निराश हुए,
कहीं ऐसे अदर रिलेशन में भी कुछ लोग ऐसे फंस गए जिनको कि वहाँ जाना ही नहीं था, वो खुद में इतने सक्षम थे। देखो, चरित्र का गिरना नहीं इसको कहते हैं, इसको कहते हैं जब आपकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता तो सामने वाला जो भी होता है आपको पता होता है ये मक्कार है, गद्दार है, ये हमारा फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन जब आप दर्द से गुजर रहे होते हैं तब एक व्यक्ति आपको वो दर्द सुनाने के लिए चाहिए होता है। ऐसा लाइफ में हुआ है किसी की, तो वो चर्चाएं हो रही हैं, शादी को लेकर चर्चाएं हैं। अगर आपकी शादी है, मैरिज है, या आपके घर में कोई मैरिज है, उसकी पीठ पीछे बहुत चर्चाएं हो रही है, आप लोग तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सुंदर समय आने वाला है आपके जीवन में, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और जो ये सहयोग, जो भ्रम की बात है, लोग कह देते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं, लोगों का साथ ढूंढने लगते हैं, इमोशनल होते हुए भी अपने इमोशन को दबा के बैठते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते। देखो, किसी का सहारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक है, मेरे व्यूअर्स इतने शक्तिशाली हो चुके हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, दर्द से गुजरे हैं, किसी से कहना चाहते हैं, कोई साथी चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रोक के रखा है उन्होंने। यही तो आपकी क्षमताएं हैं और इसी क्षमता की प्रशंसा भी होती है आपकी। तो देखो, अगर मन हल्काई करना है तो प्रभु से करो, प्रभु से कहो, जो कि अगली बार आपका फिर से दिल ना दुखे। और जानते हुए देखो, दोस्त जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गंदे रिलेशन में जाके, कुछ फिजिकल में ही जाके दोस्ती होती है। मेल भी आपस में फ्रेंड होते हैं, बातचीत करते हैं। फीमेल्स कितनी फ्रेंड होती हैं, आपस में बात करती हैं, कहती हैं, अपना दिल हल्का करती हैं। अगर आपको वहाँ भी नहीं कोई समझ में आता आपके अनुसार, तो आप कॉपी पेन लीजिए, अपनी सारी बातें लिखिए और ईश्वर से बात कीजिए। ईश्वर को खत लिखो, कहते हैं ना, हमने सनम को खत लिखा। तो बिल्कुल कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन ईश्वर सुनेंगे। इस प्रकार से लिखो, आप उनको चिट्ठियाँ लिखो भगवान को, भगवान तक पहुँचेंगी वो एनर्जी, क्योंकि जो आप सोचते हैं, आपकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो प्रभु तक पहुँचते हैं। शब्द नहीं, आपकी वाइब्रेशन पहुँचती है, जो आपकी भावनाएँ होती हैं। तो भावनाओं को अच्छा रखना है, अपनी भावनाओं को ईश्वर तक पहुँचाने का एक ही जरिया है कि या तो आप मेडिटेशन करें या लिख कर उनको चिट्ठियाँ और भेज दें, यानी पत्र, यानी कि लव लेटर ईश्वर के नाम। तो ईश्वर से प्यार करिए, खुद से प्यार करिए। कभी कभी खुद के लिए भी पत्र लिख सकते हैं, ओके, अपने लिए पत्र लिख सकते हैं कि तुमने इतना सारा जीवन में संघर्ष किया है, तुमने इतने दुख उठाए हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, आज तक तुम खुद के लिए सोचती आई या सोचते आए, क्यों ना आज तुम अपने लिए सोचना शुरू करो, अपने लिए जीना शुरू करो, उठ खड़े हो जाओ और अपने लिए जीना शुरू करो। तो आज से मेरी बात मानोगे ना, ऐसा करके लिखो कि आज से मेरी बात मानोगे ना, अपने लिए जियोगे ना, अपने आप को संवारोगे ना। इस तरीके से अपने लिए कुछ शब्द लिखो, जिससे कि आप में और मजबूती आए। जो आपको सहन नहीं कर पाते, जो आपके लिए फिजूल बातें करते हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने सामान, अपनी वस्तुओं को ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ चोरी होने की आशंका दिख रही है। शादी समारोह किसके घर है, किसकी शादी के चर्चे चल रहे हैं, या कौन शादी करने की सोच रहा है, ये कमेंट्स में बताना ज़रूर। मेरी प्यारी सोल फैमिली इतना प्यार मुझे देती है कमेंट्स के माध्यम से, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग जो नए आते हैं, इतने हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं? आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आपका और मेरा परिचय हो पाएगा और रीडिंग भी आपके लिए हो पाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू माय गॉड एंजल और मेरे प्यारे व्यूवर्स। यू आर स्पेशल, आप बहुत स्पेशल हैं ईश्वर की भी नज़र में। थैंक यू।